आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 1 पर्यावरण का हर्ष। उसका अर्थ होता है पर्यावरण। पर्यावरण हर्ष का अर्थ होता है जब पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं वन्य जीव खत्म हो जाते हैं। वन्य जीव खत्म हो जाते हैं और हवा, पानी एवं मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते हैं। ये हो गया अपना पर्यावरण हर्ष का अर्थ। जब परिस्थिति तंत्रिका नष्ट हो जाती है, वन्य जीव खत्म हो जाते हैं और हवा, पानी आदि एवं मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पर्यावरण हर्ष का अर्थ। यही होता है पर्यावरण हर्ष का अर्थ होता है जब प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पर्यावरण हर्ष का अर्थ। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके तभी जाएं। नोट हो गया हो तो अब आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अब हम देखेंगे पर्यावरण। क्लीन कर दें इसे। चलो हम देखते हैं पर्यावरण में क्या होता है। जैसे कि उसमें पर्यावरण का रहस्य का अर्थ बताना था, हमें इसमें क्या करना है, पर्यावरण के बारे में देखना है। तो पर्यावरण जिन परिस्थितियों में विभिन्न जीवधारी एवं पेड़ पौधों रहते हैं, उसे
पर्यावरण पर्यावरण कहते हैं क्या है पर्यावरण? जिन परिस्थितियों में विभिन्न जीवधारी एवं पेड़ पौधे रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। बहुत सहज है। पर्यावरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा यही है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जैसे जिन परिस्थितियों में विभिन्न जीवधारी एवं पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें पर्यावरण कहते हैं। जीवधारी में जैसे हो गया मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, जंगली जीव जंतु हो गए, वो सब क्या हो गए, जीव जंतु में आ गए, जीवधारियों में आ गए। और पेड़ पौधे हो गए, ये भी जीवधारियों में आ रहे हैं। और पर्यावरण उसी को कहते हैं जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। अब इसके आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे इसके आगे प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव क्रियाओं के बीच संतुलन अच्छा नहीं बना है, संतुलन। प्राकृतिक संतुलन किसे कहते हैं? ये भी बन सकता है, सीधा यही कहना है। प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव क्रियाओं के बीच संतुलन जो बना रहता है, जो मानव क्रियाओं के बीच और प्राकृतिक संसाधनों के बीच जो संतुलन बना रहता है उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। हम इसके आगे भी लिख सकते हैं उसे प्राकृतिक संतुलन कहते हैं, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो वही क्रिया बता रहा है। प्राकृतिक संसाधन एवं मानव क्रियाओं के बीच संतुलन रहता है, उन दोनों क्रियाओं के बीच संतुलन बना रहता है। जैसे गर्मी या ठंडी का तो हाँ क्या अपने आप से मानव में मतलब अपने आप से क्रिया बन गई, उसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव क्रियाओं में संतुलन। दोनों में अपने आप से संतुलन बनना है। प्राकृतिक बदलता रहेगा, उसी आप से मनुष्य बदलते रहते हैं, कार्य बदलता रहेगा। सब लोगों को जैसे जैसे कहते हैं ना कि गर्मी आई अब ठंडी आई, गर्मी आ गई अब बरसात आएगी, बरसात के बाद में ठंडी आएगी, उसी प्रकार से चलता रहता है। वो प्राकृतिक संसाधन है, वो अपने आप से चलता रहता है, वो उसे कोई रोके टोके या कुछ भी कहे मतलब वो रुकने वाला नहीं है। जैसे जिस प्रकार से घड़ी में टाइम होता है, जब तक सेल नहीं खत्म होगा जब तक नहीं रुकेगा, उसी प्रकार से जब तक पृथ्वी नहीं खत्म होगी जब तक प्राकृतिक संतुलन नहीं बदलेगा, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो होता है वो नहीं रुकेगा। चलो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण किससे कहते हैं? ये भी तो है प्राकृतिक। अब हम पर्यावरण में आए तो हमें प्रदूषण भी पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो प्रदूषण पर्यावरण में हानिकारक गैसें या तत्व का बढ़ जाता है या जाना
क्या है? प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक गैसों पर्यावरण में हानिकारक गैसों या तत्व का बढ़ जाना। सिंपल सा है, पर्यावरण में हानिकारक गैसों या तत्वों का बढ़ जाना, ये क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और पेड़ पौधे नहीं लगे हैं तो क्या होगा? प्रदूषण ही तो फैलेगा, वो क्या हो गया? गैस वो क्या होगा? प्रदूषण ही फैलेगा। तत्व, बहुत सारे तत्व हैं जो हानिकारक तत्व हैं, वो नहीं नष्ट होंगे, नहीं वो यहाँ से नहीं नष्ट होंगे तो क्या होगा? आगे चल के प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि पर्यावरण पे हमारे प्रभाव पड़ेगा, और जब पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा तो हमारे स्वच्छ पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पर्यावरण को बचा के रखना है, उसे हमें प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि जब पर्यावरण प्रदूषित रहेगा तो हम मनुष्य के ऊपर एक से एक बीमारियां भी आती रहेंगी, और प्रदूषण से क्या होता है? बीमारियां भी फैलती रहेंगी, एक दूसरे से बीमारियां फैलती रहेंगी। इसीलिए हमें पर्यावरण को अपने हमेशा स्वच्छ रखना, और वृक्षारोपण जैसे होता नहीं है, वृक्षारोपण मतलब हम लोगों को वृक्ष लगा के रखना चाहिए, हमेशा वृक्षारोपण करना चाहिए। ये नहीं कि बल्कि पेड़ की कटाई करवाएं, सफा करवाएं, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें वृक्ष लगा के रखना चाहिए। यही होता है पर्यावरण। पर्यावरण में अगर प्रदूषण नहीं फैलाना है तो हमें वृक्षों को जो वृक्ष काटने से रोकना पड़ेगा, और ताकि जो हानिकारक गैस होते हैं वो गैस ना फैले। जब वृक्ष लगा रहेगा तभी हानिकारक गैस नहीं फैलेंगे, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो हानिकारक गैस जरूर फैलेंगे, क्योंकि जब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देंगे ही नहीं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब तक लेंगे नहीं, जब तक ऑक्सीजन हम लोगों को देंगे नहीं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, तभी तो पर्यावरण अपना स्वच्छ रहेगा। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे ओजोन। ओजोन परत पढ़ेंगे इसमें। चलो, ओजोन परत किसे कहते हैं? ओजोन परत वायुमंडल में वायुमंडल की वह परत जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये क्या होता है? वायुमंडल की वह परत जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब वायुमंडल में जो सूर्य के हानिकारक किरणें होती है, ये क्या होती है? ये भी जानना जरूरी, बहुत जरूरी, कि वायुमंडल में जो हानिकारक किरणें होती है ये क्या होती है? कोई भी पूछ सकता है कि हानिकारक किरणें कौन से होती हैं। तो वायुमंडल में हानिकारक किरणें कौन से होती हैं, ये चलो पहले हम इतना क्लीन करें। देखो, सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक
प्रबैंगनी, प्रबैंगनी, प्रबैंगनी बी किरण, बी किरण, प्रबैंगनी बी किरण, यूवी, जिसे क्या कहते हैं, यूवी। यूवी खतरनाक, खतरनाक, यूवी क्या होता है, खतरनाक, खतरनाक है। यूवी, यूवी, यूवी विकिरण, विकिरण, किरण, यूवी विकिरण का लगभग यूवी विकिरण का लगभग आधा हिस्सा चलो, हिस्सा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे, शाम 4 बजे तक, हाँ नहीं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे, हाँ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त होता है। क्या होता है, कब प्राप्त होता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच प्राप्त होता है। जब सूर्य की किरणों सबसे तेज बढ़ती है या होती है तब, होती है ना, होती है। क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक प्रबैंगनी, क्या कौन सा कलर होता है, प्रबैंगनी विकिरण, यूवी, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, यूवी, हाँ यूवी खतरनाक है। यूवी विकिरण का लगभग आधा हिस्सा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच प्राप्त होता है। कितने बजे से कितने बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्राप्त होता है। जब सूर्य की किरण सबसे अधिक तेज होती है तब प्राप्त होता है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक सबसे अधिक रहती है, तभी प्राप्त होता है। चलो इसके आगे अभी पढ़ेंगे हम ओजोन हमारी सुरक्षा कैसे करता है, ये भी पढ़ना जरूरी है ना। ओजोन पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी, चलो ऐसे लिख देते हैं, यूवी किरणों से बचाता है।
से बचाता है। कौन बचाता है? हमें पृथ्वी के सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। हमें कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। जो सूरज से हानिकारक किरणें आती है उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन बचा लेता है। ओजोन बचाता है। चलो ये इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में मिटा लें इसे, नोट कर लो जल्दी से सब लोग।